प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 5 साल से त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है और पहले जो मुख्यमंत्री थे बिप्लब देव जी, वो त्रिपुरा की जनता को और देश के लोगों को ये बता रहे थे कि सिविल सर्विस की परीक्षा सिर्फ सिविल इंजीनियर दे सकते हैं। उन्होंने देश को ये भी बताया कि इंटरनेट तो महाभारत काल में ही आ गया था। उन्होंने देश की जनता को ये भी बताया कि डायना हेडन पे भी उन्होंने अपनी एक टिप्पणी कर दी। तो उस महारथी को हटा के दूसरे महारथी को लाए। उन्होंने त्रिपुरा के लोगों को और युवाओं को सिर्फ एक ही चीज़ दी, भयंकर बेरोजगारी और भयंकर भ्रष्टाचार, जिससे त्रिपुरा की सरकार लिप्त है। त्रिपुरा के लोग जो पहले रोजगार पाते थे, आज सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा में बेरोजगारी है, क्योंकि जब सूबे का मुखिया ये कहता है और उसकी दिमागी हालत ये है कि सिविल सर्विस सिर्फ सिविल इंजीनियर्स दे सकते हैं। ये मुख्यमंत्री थे भारत में जिसको मोदी जी ने बनाया, और फिर रातों रात उनको पता ही नहीं कि सुबह उनकी गद्दी हट गई और दूसरा नया मुख्यमंत्री बन गया। तो त्रिपुरा कहाँ से चल रहा है? दिल्ली से चल रहा है त्रिपुरा। आज त्रिपुरा कौन चला रहा है? दिल्ली में बैठे हुए लोग चला रहे हैं। दिल्ली में त्रिपुरा में एक प्रॉक्सी बैठा रखा है और जो अपनी मानसिक दिवालियापन का जगह जगह उदाहरण से अपना मानसिक दिवालियापन का परिचय दे रहा है। गृह मंत्री जी, 2 सवालों का जवाब कर्नाटक के लोग आपसे चाहते हैं। ये 40% कमीशन की जो सरकार भाजपा की कर्नाटक में चल रही है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? कौन लोग हैं जिनके पास ये 40% कमीशन जाता है? ये कर्नाटक में बंट रहा है कि दिल्ली में बंट रहा है? क्योंकि ये हमने आरोप नहीं लगाया। वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करके बेंगलोर में कहा कि कर्नाटक में सरकार जो कुछ भी करती है उसमें 40% अपना कट लेती है। तो अगर सरकार का 2 लाख करोड़ का बजट है तो 80,000 करोड़ का प्रतिवर्ष वो अपना कट लेती है। ये 40% पैसा कहाँ जा रहा है? अमित शाह साहब, ये बताओ। इधर उधर की बात मत करो, पहले क्या हुआ, उस समय क्या हुआ, अभी जो हो रहा है। ये पे सीएम की जो सरकार चल रही है, इस 40% जो कमीशन के भागीदार कौन कौन? पहला सवाल। और दूसरा बड़ा सिंपल सवाल कि आप आगामी कर्नाटक चुनाव, अमित शाह साहब, किसके नेतृत्व में कर्नाटक में लड़ रहे हो? जो ये पे सीएम 40% कमीशन के नेतृत्व में लड़ रहे हो, या जहां पे भ्रष्टाचार की गंगा शुरू होती है देश में, ये येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में लड़ रहे हो? ये किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हो? इधर उधर भागने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन सवालों का जवाब कर्नाटक का नौजवान, कर्नाटक की महिलाएं, कर्नाटक का किसान जानना चाहता है आपसे। देखिए, मुझे नहीं पता कि वित्त मंत्री जी रैकेट कंपनी का प्रचार क्यों कर रही। क्या वो ब्रांड एम्बेसडर बन गई है रैकेट कंपनी का, कि रैकेट कंपनी के प्रोडक्ट्स का वो प्रचार करती घूम रही है? मैडम, कहीं शेयर वेयर खरीदने हो तो देश को बता दीजिए कि भाई रैकेट कंपनी के खरीदने हैं, क्योंकि वो तो रैकेट कंपनी का प्रचार कर रही है, उनके प्रोडक्ट्स का प्रचार कर रही है। सवाल हमने तो बिल्कुल एक सिंपल सा पूछा था कि अब मई 2022 में जब अंतिम बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में किसी भी प्रकार का फेरबदल किया, जब से लेकर अब तक लगभग $30 प्रति बैरल का कच्चे तेल की कीमत में इंडियन बास्केट में कमी आई है। ये पेट्रोलियम मंत्रालय का डाटा है। तो एक रिसर्च के अनुसार अगर $1 पेट्रोल की कच्चे तेल की कीमत कम होती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगभग 45 पैसे प्रति लीटर की कमी की जा सकती। तो लगभग 13 से 14 रुपए। निर्मला जी, मैं ये नहीं कह रहा आप एक्साइज ड्यूटी कम करो, लेते जाओ उतनी, पर जो कच्चा तेल सस्ते में आ रहा है उसका फायदा तो दो अंतिम उपभोक्ताओं को। और ये रैकेट कंपनी का प्रचार करना बंद करो। आप देश की वित्त मंत्री हो, वित्त मंत्री की तरह बिहेव करो। और हमने तो एक्साइज ड्यूटी में कमी जो लूट 2014 से चल रही है उसमें कमी की मांग नहीं कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों का फायदा देश के उपभोक्ताओं को कब मिलेगा? इतना सिंपल सा हमने सवाल पूछा। मैडम उखड़ गई, नाराज हो गई, क्योंकि मैडम से आप कुछ भी बोलो, कभी बोलते हैं ओला उबर के कारण गाड़ियां नहीं बिकती, कभी कहती प्याज नहीं खाती, कभी रैकेट कंपनी का प्रचार करती हुई नजर आती है। मैडम, यू आर ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, प्लीज बिहेव लाइक ए फाइनेंस मिनिस्टर। डोंट प्रमोट द रैकेट, प्रोडक्ट्स ऑफ द रैकेट एंड ब्लैंकिजर।
don't promote their products. And we asked a very simple question, that from April 2022 till date, there is a reduction in the crude oil prices of the Indian basket of $30 per barrel. And as per one research, if the crude oil price comes down by $1, the petrol and diesel prices can be reduced by 45 paisa per liter. So if $30 is the reduction from May 2022 till date, from the date when the last time there was a change in the petrol and diesel prices in our country, why Madam Finance Minister is not giving the benefit of that reduction in the crude oil prices in the international market to the final consumers? Madam, are you going to say, मैं तो पेट्रोल भराती नहीं, मैं तो डीजल भराती नहीं, बट आवर फार्मर्स, हमारे किसान डीजल भराते हैं और मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति अपनी बाइक में, अपनी छोटी सी कार में पेट्रोल भराते हैं? मैम, उनको ये बड़ा भारी पड़ रहा है।